अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलम की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना बनता है दूसरा लोग बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ बड़ी डेवलपमेंट जो है वो होने जा रही है। हम रास्ते से जो है लाहौर से ट्रैवल कर रहे हैं वापस अपने घर की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ जो हम जा रहे हैं, लेकिन लगातार जो है डेवलपमेंट जो है वो हो ही जा रही है। ICC का वफ्द जो है मीटिंग कर रहा था और हमारी सारी निगाहें उस मीटिंग के ऊपर मौजूद थी कि क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान ने अपनी 3 बड़ी डिमांड जो है रख दी है। वो कौन सी डिमांड है? क्या पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच जो है वो ऑन होगा? क्या सिचुएशन है? जराए क्या कोट कर रहे हैं? क्या तफसील से होने जा रहा है? इस पर आपको कंप्लीटली आगाह करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साले के बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। और श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड का जो मैच खेला गया उस पर भी बात करेंगे। तो बात का आगाज करते हैं जी आपके साथ। जैसे हम सुबह आप लोगों के साथ जुड़े थे, हमने आपको बताया था कि ICC का जो वफ्द है वो पाकिस्तान पहुंच रहा है और पाकिस्तान जो है उनसे मुलाकात करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो उनसे मुलाकात की, जहां पर बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट है वो भी यहाँ पर मौजूद थे। पाकिस्तान ने बड़ी डिमांड जो उनके साथ रख दी है। मैं सुबह ही आपको बता रहा था कि पाकिस्तान जो उनसे अपनी रेवेन्यू की जो डिमांड रखने जा रहा है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC को यह बता दिया है कि पाकिस्तान एक बड़ा स्टेक होल्डर है, लिहाजा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से जो रेवेन्यू जनरेट होता है एनुअली, जो पाकिस्तान का जो रेवेन्यू ICC की तरफ से आता है उसको जो है वो इंक्रीज किया जाए। साथ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दाऊद साहब ये भी कह दिया है कि जो हैंडशेक होता है उसको हैंडशेक को प्रॉपरली किया जाए और जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसका मुजाहरा किया जाए। और साथ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको लटका भी दिया है, इनको ये भी कह दिया है कि भाई ये डिसीजन जो है वो ये हमारा डिसीजन नहीं है, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है। लिहाजा हम दोबारा से जो आप खबरें आ रही है कि जो चेयरमैन मोहसिन नकवी है वो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनसे मिलेंगे और मिलने के बाद जो है इस डिसीजन को जो है दोबारा से देखेंगे। तो भाईजान क्या खबरें हैं ये? देखिए, जो हमारे जराए हमें कोट कर रहे हैं कि मीटिंग बड़ी सक्सेसफुल रही। यहाँ पर UAE क्रिकेट के जो हेड हैं वो भी यहाँ पर आप कह लें कि विया जूम मौजूद थे। ओमान के उन्होंने भी रिक्वेस्टिंग की बिल्कुल, स्पेशली जो ICC के जो सिंगापुर के डिप्टी चेयरमैन थे ICC के इमरान ख्वाजा, उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मनाया भी। हमने देखा कि आमिर मीर जो PCB के मीडिया डायरेक्टर है वो खुद उनको एयरपोर्ट के लिए लेने के लिए गए थे। बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट है उनको लेने के लिए सलमान नसीर साहब गए थे एयरपोर्ट। और उसके बाद जो मीटिंग रही, 3 घंटे से ज्यादा ये मीटिंग जारी रही, जहां पर कन्विंस किया गया पाकिस्तान को कि आप इंडिया वाला मैच खेलो। अच्छा, इस पर जो मोहसिन नकवी ने कहा, जो ICC के डिप्टी चेयरमैन थे इमरान ख्वाजा, उनको कहा कि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारी गवर्नमेंट का डिसीजन था, ये PCB का डिसीजन नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा कि बात यह है कि जो भारत का रवैया रहा था, हैंडशेक ना मिलाना, खेल में पॉलिटिक्स को लाना, ये बहुत गलत था, जिसकी वजह से ये फैसला किया गया। फिर कहा गया ICC की तरफ से कि चलें, जो होना था वो हो गया, फिलहाल आप मूव ऑन हो। आपको भी पता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच ओवरऑल अगर आप देखो तो क्रिकेट के इकोसिस्टम पर किस तरह से मैटर करता है। सारे बोर्ड्स, जो छोटे एसोसिएट बोर्ड्स हैं, वो सारे डिपेंड करते हैं। फिर UAE के जो क्रिकेट बोर्ड था, वहां से UAE से वो भी कॉल पर आ गए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल जी, छोटे जो बोर्ड्स हैं वो इसी बड़ी रिक्वेस्ट की है UAE की इसी रेवेन्यू पे, बिल्कुल इसी रेवेन्यू पे डिपेंड करते हैं। देखते हुए, हमारी शक्ल देखते हुए आप हमारे ऊपर, क्योंकि क्रिकेट हमारे एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड का सोचते हुए इस मैच को खेलें। हाँ, तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ताल्लुकात भी हैं, तो इस तरह की उन्होंने बात की। तो फिर श्रीलंका से आपको इतना प्रेशर ऑलरेडी आ चुका है। इस सब के बाद जो मोहसिन नकवी का जवाब था, जो पहला जवाब था, जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं कल या परसों जो है, हम आप हमें 48 घंटे का टाइम दीजिए, पॉसिबल तौर पे कल शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी। वही बात जो मैंने आपको सुबह वाले शो में की थी कि वो बात सुनेंगे और फिर वो कहेंगे कि हम दोबारा से मैं हुकूमत के पास जाऊंगा। वैसे तो वो भी हुकूमत का ही पार्ट है। हमें ये इंडायरेक्टली तो, क्योंकि बाहर शायद उन बोर्ड्स को पता हो ना हो, लेकिन हमें पता है कि जो चेयरमैन मोहसिन नकवी कह दें वही शहबाज शरीफ साहब ने जो कहना है। शहबाज शरीफ की अपनी कोई से इसके अंदर शामिल नहीं होती, क्योंकि शहबाज शरीफ को इतना आइडिया नहीं है कि क्या सिचुएशन चल रही है। ये भी मोहसिन नकवी ने इनको कहा था कि आप बायकॉट कर दें। ये डायरेक्ट जो है, आपको पता है कि जो चेयरमैन मोहसिन नकवी है ये हुकूमत है, ये शहबाज शरीफ से ज्यादा स्ट्रांग बंदे हैं। ये कोई नजम सेठी नहीं है, ये कोई रमीज राजा नहीं है कि जो मतलब शहबाज शरीफ के मोहताज हो या जो भी चक्कर हो। अच्छा, इन्होंने जो भी डिसीजन करना वो जाके सब में ये तो उन्होंने कहा है कि चले मैं हुकूमत से पूछ कर फिर आपको बताता हूँ और हम दोबारा इस पर चले मैं बात करूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि इस पर हमारी शराइत रहेंगी जो उन्होंने ICC तक पहुंचाई। अब वो शराइत जाहिर है खुलकर नहीं आई है, कहा गया कि काफी सारी शराइत हैं, लेकिन मैं वही बता रहा हूं कि और भी काफी सारी बातें, लेकिन जो कही गई हैं, पहली बात यह है कि बांग्लादेश को कंपनसेशन दिया जाए, जो बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, जो आपने बांग्लादेश को आउट कर दिया, इसलिए वो BCB के जो प्रेसिडेंट थे, जो अलमीन बुलबुल साहब थे, उनको वहां बिठाया हुआ था और कहा गया भाई इनसे माजरत भी की जाए, बिल्कुल इनसे अपॉलजी की जाए और ये जो ICC का कंपनसेशन है वो इनको दिया जाए। पहले तो ये डिमांड थी। फिर कहा गया कि ICC का जो रेवेन्यू है, अब इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है स्पेशली उसकी बात की गई
कि जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है उसका पाकिस्तान रेवेन्यू बहुत कम लेता है, वो हमें इंक्रीज चाहिए, उसका रेवेन्यू आप बढ़ाएं, ये मुतालबा किया गया। फिर इसके अलावा और भी कहा गया कि जो हैंडशेक वाला मामला है, जो क्रिकेट होगी उसमें पॉलिटिक्स नहीं होगी, प्रॉपर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ऊपर जो है क्रिकेट खेली जाएगी, और जो हैंडशेक लास्ट टाइम जिस तरीके से नहीं होंगे उस तरीके से किए जाएंगे। इवन कुछ जराए ये भी कोट कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये भी कहा कि भाई बीसीसीआई अपने रवैये के ऊपर जो है माजरत करे, और फिर कुछ जराए ये भी कोट कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने बायलैटरल सीरीज का भी कहा, जो मुझे लगता है कि ये फेक खबर है, ये फेक खबर है। क्यों कहेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बायलैटरल सीरीज को? उनको पता है कि ये चीज ना आईसीसी के हाथ में ना बीसीसीआई के हाथ में। लेकिन मैं पर्सनली मानता हूं कि हैंडशेक वाले मामले में भी अगर वो हाथ नहीं मिलाते तो क्या इतनी है, ठीक है छोड़ दो आप। नहीं, पाकिस्तान को पिछली बार भी इस बात को बुरा लगा था, नहीं बुरा लगा था। आप जो है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ऊपर गेम होना चाहिए, हैंडशेक होना चाहिए, ये एक्चुअल में नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर एक बंदा हाथ नहीं मिलाना चाहता तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि हम हाथ मिलाएंगे, हाथ मिलाएंगे? मुझे लगता है कि अगर वो नहीं मिलाना चाहते, बात नहीं, उनका तो हमें भी इतना उनका जो एक्चुअल मुद्दा था, आप गलत इसको समझ रहे हैं। उनका मुद्दा ये था कि प्रॉपर तौर पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हो, हाथ मिलाए, और साथ में ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ना आए जिस तरह से पाकिस्तान ये तो कहा गया, इंडिया की तरफ से भी आया। जाहिर बात है वो जब आप हाथ मिलाएंगे तो ये चीजें दूर हो जाएंगी ना, फिर आपका सारा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आ जाएगा। एक्चुअल में ये चाह रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में जब शहबाज शरीफ भी थे, जब उन्होंने भी काबीना किसी इजलास में ये बताया था, तो उन्होंने कहा कि भारत जो पॉलिटिक्स लेकर आ रहा है बीच में और खेल को खराब कर रहा है, इसलिए हमने फैसला किया। तो वो बात तो ठीक है कि अगर आप मैच जीतो या हारो, मैच के हारने जीतने के बाद आपको पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देने, और ये आईसीसी से कहा जाएगा। अब चूंकि हैंडशेक में भी अगर आप देखो तो आईसीसी का कोई क्लॉज नहीं है इस पर कि आईसीसी भारत को बोले या बीसीसीआई को बोले कि लाजमी हाथ मिलाना, इस पर कोई क्लॉज नहीं है। लेकिन बात वही है कि जो बयानात देने हैं मैच के बाद, या आप कहो कि मैच के स्पेशली एंड में या प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरह की बातें करना, सूर्य कुमार यादव ने एशिया कप में जिस तरह से की थी, वो एक गलत मैसेज गया था, और वो एक आप कहो कि खेल जो सियासत से बिल्कुल मिल गई थी, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत गुस्सा भी आया था। और फिर एशिया कप में भी पाकिस्तान, आपको पता है यूएई के मैच से पहले पाकिस्तान बैक मार गया था। इन सब चीजों की शुरुआत हाथ ना मिलाने से ही हुई थी। अगर हाथ मिलाया जाता, सारी चीजें स्मूथ होती। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या चाहता है? वो ये चाहता है, शुरू से हमारी एक चीज है, और ये मैं हमेशा से अपने बोर्ड को भी सपोर्ट करता हूँ, और हमारी गवर्नमेंट भी इसके ऊपर रहती है, और बीसीसीआई शुरू से इस मामले में नल्ला है, मतलब वो शुरू से इस तरह की हरकतें करता है। पाकिस्तान कभी भी स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं करता। शुरू से इंडिया स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करता हुआ आया, 2012 के बाद चाहे कुछ भी कर। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुलकर जो है पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व किया, और डंडा रख के जो है पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व किया है, जहां पर उनको समझ आई है कि यार इनको अब मैं कहां पर गिरा सकते हैं। उसके ऊपर देखें, वो जो आपके जो इंडिया के जर्नलिस्ट थे विक्रांत गुप्ता साहब, उन्होंने कितनी गलत रिपोर्ट की कि पाकिस्तान ने आईसीसी से राब्ता किया। आज उनकी रिपोर्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड गलत साबित होगी कि आईसीसी खुद आया पाकिस्तान के पास, फ्लाइट्स लेकर पाकिस्तान के पास आईसीसी की तरफ से बंदे गए, जाओ यार मिन्नतें करो, हाथ जोड़ो, ये मैच हमें करवाना है। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड कल को जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड था, पाकिस्तान को ग्राउंड या इंडिया को ग्राउंड देने की बारी आती थी, इंडिया को पहले ग्राउंड जो वो दिया करते थे। उन्होंने आके रिक्वेस्टें की कि यार हम भाईजान हमें बचा लीजिए, खेलिए। श्रीलंका से रिक्वेस्टें करवाई गई है, बांग्लादेश को मनवाया जा रहा है कि यार किसी तरीके से पाकिस्तान को खुदारा आप बताएं कि यार हमारे साथ खेलना है। ओमान, सिंगापुर, पूरी दुनिया से लोगों को जो है वो कन्विंस करके भेजा जा रहा है कि जाओ पाकिस्तान के हाथ पांव जोड़ो, किसी तरीके से पाकिस्तान को मनाओ और पाकिस्तान से ये मैच खिलवाओ, हमें ये मैच चाहिए। अब जो डिमांड से कहीं, मैंने आपको सुबह वाले शो में भी एक बात कही थी कि पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, मोहसिन नकवी जो है वो गवर्नमेंट के पास जाएंगे, और कभी इम्कान ये है कि जो चीजें और हालात हैं वो बेहतर हो सकते हैं, और मैच के अब जो चांसेस हैं वो बढ़ चुके हैं। हमने सुबह वाले शो में बताया था कि जो आईसीसी मुतालबात है पाकिस्तान के, वो कुछ मान जाएगा, शायद कुछ एक आध बात ना भी माने, लेकिन उस पर यह होगा कि क्योंकि कुछ बातें मान ली जाएंगी, लाइक बांग्लादेश की कंपनसेशन वाली बात है, वो भी नजर आ रहा है कि बात मान ली जाएगी। पाकिस्तान और इंडिया वाले मैच का रेवेन्यू का बात कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो इंक्रीज किया जाए। जाहिर है अभी ऑफिशियल नहीं है ना, आपको जरा ही कोट कर रहे हैं ये बात। अगर ये बात भी होती है तो नजर आ रहा है जिस तरह से इमरान ख्वाजा की मीटिंग रही है, ये वाली बात भी आईसीसी कुछ परसेंटेज पाकिस्तान की यहाँ पे भी बढ़ा देगा। फिर जो तीसरी बात है कि स्पोर्ट्समैनशिप पे मैच खेला जाए, कभी इम्कान है कि अपॉलजी तो मुझे नहीं लगता कि आप आएगी बीसीसीआई की तरफ से, वो तो पॉसिबल मुझे लग नहीं रहा। लेकिन जो आप कह रहे हो कि बैक फुट से खेल रहा है, आईसीसी फ्रंट से खेल ही नहीं। लेकिन इस पर आईसीसी मुझे लगता है कि वो जरूर स्टेटमेंट जारी करेगा कि कोई भी पॉलिटिकल या कन्वे कर दिया जाएगा सूर्या को भी और बाकी भी इंडियन प्रेस को, कोई पॉलिटिकली आपने स्टेटमेंट नहीं देना मैच के बाद, या इस तरह कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं देना, या कोई बात नहीं करनी। मुझे लगता है कि वो भी हो जाएगा। तो इस तरह की बातें मुझे लग रहा है कि चीजें मान ली जाएंगी। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो अपडेट आई है, जो हमें बताया जा रहा है कि अगले 48 घंटे में फैसला होगा, क्योंकि मोहसिन नकवी जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे,
और अली साहब हतमी फैसला जो शहबाज शरीफ है वो फिर उन तक मीटिंग के बाद ही होगा। का बड़ा मशहूर डायलॉग है ना, हिला डाला ना, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस वक्त सारों को हिला डाला है। अच्छा, 2 मैच जो है वो खेले गए और बड़े इंटरेस्टिंग मैच हुए। यकीन कीजिए उस टाइम हम लाहौर में मौजूद थे जब नेपाल का और इंग्लैंड का मैच खेला जा रहा था और ऐसा लग रहा था एक टाइम के ऊपर जो नेपाल इतना बड़ा टारगेट जो है चेस करने पर आ गया, जब जोफ्रा आर्चर को एक ही ओवर में 3 छक्के लगे, बिल्कुल इंग्लैंड जो है पजल हो गया था और ऐसा लग रहा था कि यार इंग्लैंड जो है ये आज फारिग हो जाएगा और नेपाल जो है इस मैच को जो है चेज कर देगा। लेकिन दाऊद साहब आखिरी ओवर 6 बॉलें थी, 10 रन थी, सैम कुरन को जो है बॉल पकड़ाई गई, ले जी ओवर कीजिए, ये सारे मेरे साथ बैठे हुए थे और मैंने उसी टाइम जो है कहा ये जो सैम कुरन है इसका इतना अच्छा एक्सपीरियंस है ना आईपीएल में बॉलिंग करने का। मैंने इसकी आईपीएल में बॉलिंग्स देखी हुई है, बड़े क्रूशियल टाइम के ऊपर ये बॉल करता है। ये लड़का T20 में बहुत अच्छी बॉलिंग किया उसने, ये लड़का बचा जाएगा, हालांकि वो इतना अच्छा खेल रहा है लेकिन मैंने सारों को कहा ये लड़का बचा जाएगा और उस लड़के ने फाइनली जो है मैच को बचा कर जो है वो साइड लाइन कर दिया। क्या खूबसूरत उसने बॉलिंग की। लेकिन मैं ये चाह रहा था, ये चाह रहे थे, हर हमारा दोस्त ये चाह रहा था कि किसी तरीके से नेपाल को सपोर्ट ये मैच जीत जाए, किसी तरीके से नेपाल ये मैच जीत जाए। लेकिन सैम कुरन ने ऐसी खुड्डों में बॉलिंग की, ऐसे कोई जबरदस्त डेथ ओवर करवाया कि आखिरी बॉल में 6 रह। जो सैम कुरन थे उन्होंने सेकंड लास्ट ओवर भी अपना कराया था, वो भी बहुत अच्छा करवाया था। इवन तो उनको 2 चौके लग गए थे बैक टू बैक, लेकिन वो भी अजीज उजीज में चौके लगे थे। लेकिन नेपाल ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। ठीक है, मैच नेपाल हार गया। बात वही है कि छोटी टीम्स अभी तक इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में बड़ी शानदार वापसी करती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वो जो एक लाइन क्रॉस करना है वो नहीं कर पाते। जैसे नीदरलैंड एक टाइम पर पाकिस्तान को अपसेट करने के लिए आ गया था, शुक्र है फहीम ने बचा लिया। वहां पर इंडिया की आप बात करो तो यूएस से इंडिया को अपसेट करने वाला था, वहां पे उनका सूर्या आ गया, उसने बचा लिया। वहां पे स्कॉटलैंड एक टाइम पर वेस्टइंडीज के सामने खड़ा हो गया था जब 37 में 3 आउट हो गए थे, कल तो उनके सामने आ गया था और ऑलमोस्ट एक टाइम पर लगा कि स्कॉटलैंड अब ये टारगेट चेस कर गया। वहां पे शेफर्ड के 5 खिलाड़ी आउट, हैट्रिक, वेस्टइंडीज पूरा मैच ले गया। फिर आज की आप बात कर लो अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड, एक टाइम पर अफगानिस्तान ने जब बोर्ड पर 180 प्लस बोर्ड पे लगाया और आते साथ ही न्यूजीलैंड के 2 खिलाड़ी पवेलियन जा चुके थे 14 रन पे, लगा कि अब न्यूजीलैंड के हाथ से मैच निकल गया। लेकिन वहां पे क्या हुआ, वहां पे एकदम से उसके बाद न्यूजीलैंड ने कमाल कर दिया और मैच अपने नाम कर लिया। और फिर नेपाल ने क्या कमाल किस्म की आज बैटिंग की, टारगेट एक ठीक ठाक टारगेट था 185 का और वहां पे नेपाल इस टारगेट को चेस करने के लिए आ गया। भुर्टल ने 29 रन बनाए, जो पॉर्डेल उनके कैप्टन है रोहित, उन्होंने 39 रन बनाए 34 गेंदों पे, एरे ने 44 रन बनाए और एंड में जो बाम थे वो फंस गए थे इंग्लैंड के अंदर। और लगा जिस तरह से सैम कुरन को एक ओवर में 3 छक्के लगे, सॉरी जोफ्रा आर्चर को 3 छक्के लगे, पूरा का पूरा इंग्लैंड बैकफुट पे चला गया था। हैरी ब्रूक और बटलर के हाथ पांव फूल गए थे। वहां भी सैम करन ने नर्व्स पे कंट्रोल रखा और आखिरी ओवर क्या शानदार डाला। और बिल्कुल ऐसा जो रिजल्ट हम नहीं चाहते थे, हम चाहते थे कि नेपाल जीत जाए। अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड मैच को 4 रन से बचाने में कामयाब रहा, लेकिन दिल जरूर नेपाल ने जीत लिया। अली साहब पहला मैच था, कमाल कर दिया। पिछला जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप का मैच था उसमें भी ये साउथ अफ्रीका को ऑलमोस्ट हरा गए थे, सिर्फ 1 रन से ये हारे थे। वो भी इनका जो बॉलर था वो रन लेट भागा था, अगर वो तेज भागता वो टाई सुपर ओवर पे चला जाता, टाई हो जाता, फिर शायद दोबारा चांस बन जाता। लेकिन मैच हार गया नेपाल, लेकिन दिल जरूर जीते। अच्छा, श्रीलंका का जो मैच जो है वो आज खेला गया, श्रीलंका और आयरलैंड जो है मध्य मुकाबिल थे, जहां पर जो है वो एक टाइम के ऊपर जो आयरलैंड ने भी अच्छा चेस करना शुरू कर दिया था। टेक्टर उनके जो है बड़ी अच्छी बारी जो है वो कर गए थे, श्रीलंका बड़ा फंसा हुआ था। कमेंडू मेंडिस ने जो है बड़ा बेहतरीन खेलकर जो है टारगेट जो है एक रिस्पेक्टेड टोटल के ऊपर जो श्रीलंका को पहुंचाया, लेकिन बाद में ट्रैक्टर की विकेट जैसे ही गिरी एकदम से वो ठुस हो गए। ऐसा लग रहा था कि आज ये चेस कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि जब श्रीलंका भी एक मुश्किलात के साथ 2-4 और मुश्किल से उन्होंने 163 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पे और आयरलैंड की डोमिनेशन दिखी। आयरलैंड जब चेस करने के लिए भी आया तो आयरलैंड एक अच्छी निक में नजर आ रहा था। 104 रन पर आयरलैंड के सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट थे, 105 में सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट थे और वहां पे पूरी तरीके से नजर आ रहा था कि यहाँ पे आयरलैंड इस मैच में शायद ये अपसेट कर जाएगा श्रीलंका को। लेकिन उसके बाद हुआ वही जो छोटी टीमों के साथ होता हुआ आ रहा है, टक्कर आउट हुए, उसके बाद ट्रैक्टर भी आउट हुआ और फिर लाइन लग गई आयरलैंड की और पूरी आयरिश टीम 143 रन पर 19.5 ओवर्स में आउट क्लास हो गई और इस तरह से 20 रन से श्रीलंका ने इस वर्ल्ड कप की अपनी पहली जीत जो है वो दर्ज करवा दी। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए, इनको फॉलो कीजिए। बिल्कुल इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए और सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो। ख्याल रखिएगा।